साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ, होली की रात में एक ही रात में यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने का साधना लेकर। मेरे दोस्तों, ये प्रमुदाय यक्षिणी है और ये बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो इसका साधना 21 दिन से 41 दिन की जाती है मेरे दोस्तों, और पूरे ब्रह्मचारी के साथ की जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स होली की रात में अगर इस साधना को करता है तो वो एक ही रात में आ जाती है, एक ही रात में प्रत्यक्ष हो जाती है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये जो शक्ति है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल है। और आप तो जानते ही होंगे इनकी परिचय देने के बारे में हमें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि यक्षिणी क्या क्या काम कर सकती हैं। बहुत अच्छे से हर कोई जानता है मेरे दोस्तों। फिर भी मैं विस्तार से थोड़ी बहुत बात समझा देता हूँ कि ये क्या क्या काम करेगी मेरे दोस्तों। ये आपको तन मन हर तरह की सुख देगी मेरे दोस्तों। ये आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। अगर आपने इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करके अगर इसको आपने साधना को किया, तब तो आप समझ लो कि आपको हर चीज़ की जो है धन से लेकर तन से लेकर मन से लेकर हर चीज़ का सुख ये आपको देगी। कभी किसी चीज़ का जो है कमी नहीं होने देगी मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप गद्दी चौकी चलाते हैं, अगर आप किसी को देखते हैं, ऊपरी चीज़ों को ठीक करते हैं, तो ये वो काम भी आपका करेगी। हर तरह का जादू टोना का काट करेगी, किया कराया को पलटवार करेगी। आपका हर तरह का जो है ना किया कराया को ख़त्म करने की ये क्षमता रखती है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये यक्षिणी है। इसी प्रकार से आपको ये भूत भविष्यकाल वर्तमान तीनों काल का आपको ज्ञान भी देगी मेरे दोस्तों। जिस आदमी के पास ये शक्ति मौजूद होती है मेरे दोस्तों, वो एक राजा वाली ज़िंदगी जीता है, क्योंकि एक तो वो कुंडली देखना शुरू कर देता है लोगों का, और एक एक कुंडली देखने के सही अगर खबर देने वाला आदमी हो तो कई कई हज़ार रुपये वो ले लेते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर कोई मकान नहीं बिक रहा है, आप यक्षिणी के माध्यम से स्कैन कर सकते हो जो आदमी का प्रॉपर्टी है, वो किस बिना पे बेचना चाहेगा, कैसे बेचना चाह रहा है, क्या वो चाह रहा है। आप उसके माध्यम से बहुत ही मददगार तरीके से मदद लेकर आप उस मकान को प्रॉपर्टी को बिकवा सकते हो। इसी प्रकार से डीलर का काम तो आपको बता दिया कि बहुत बढ़िया, यानी मकान बेचना और ख़रीदना ये सबसे बेस्ट काम है। अब कोई केस है, केस ख़त्म करना है, बहुत बड़ा केस चल रहा है, उसको आप इस शक्ति से यक्षिणी से ख़त्म करवा सकते हो। किसी का जो है आप मर्डर के केस में या बहुत प्रकार के केस ऐसे ऐसे होते हैं जिससे निकलना नामुमकिन है, यानी कि आदमी हार चुका है कि अब नहीं निकलेंगे, ये वहाँ से भी जो है ना निकाल देती है लोगों को। ये ऐसा ऐसा काम करती है, यानी कि ये बड़ा बड़ा काम करती है। इसके माध्यम से अगर आप कमाने पे उतर गए हैं तो आप बहुत पैसे कमाओगे। लेकिन अगर आपने जग कल्याण का काम किया तो समझ लो कि आपने बहुत पुण्य का काम किया मेरे दोस्तों। तो इससे कोशिश करना है कि जग कल्याण का काम करो। कमाने का काम तो दुनिया कर रही है, आप कुछ हट के करो ताकि दुनिया आपको याद करे मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप इससे धन प्राप्ति भी कर सकते हैं, आप इनसे धन मंगवा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप किसी के पास कोई सामग्री भेजनी है, आपको ये भेज भी देगी, वो सामग्री उसको देकर आ जाएगी मेरे दोस्तों। अगर आपको कोई शक्ति चाहिए किसी प्रकार की तो आप इनसे ले सकते हैं। आप इससे कुंडलिनी जागरूक भी करवा सकते हैं मेरे दोस्तों, चक्र को जागरूक भी कर सकते हैं, किसी की दिव्य दृष्टि भी खुलवा सकते हैं और बंद करवा सकते हैं। इसी प्रकार के से मेरे दोस्तों ये अनेक अनेक काम करती है, यानी कि वो जो आम तौर पे शक्तियाँ करती हैं उनसे थोड़ा हट के काम करती है। बहुत सारे काम को शक्तियाँ मना कर देती है करने से कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारा यहाँ तक का हद है, इस हद से आगे हम नहीं जा सकते, ये काम मेरे बस की नहीं है, आप किसी और शक्ति से कराइए, या ये काम मैं इतना ही कर सकती। ऐसा ऐसा करके शक्तियाँ थोड़ी सी कहीं कहीं पे एड़ा टेढ़ी भी जो है करती हैं। तो मेरे दोस्तों, ये यक्षिणी जो है मेरे दोस्तों, ये किसी भी काम के लिए ना एड़ा टेढ़ी नहीं करेगी। जिस तरह से आपने एक मर्तबा कह दिया तो बस समझ लो कि वो हो गया, ये आपके मुंह से निकलना और वो काम को होना लिखा हुआ है। और यक्षिणी ने जो बात कह दिया किसी के बारे में कि भूतकाल या भविष्यकाल या वर्तमान के बारे में कि ये चीज़ें वो होना है, वो होता है, यानी कि पीछे की बात भी अगर बता रही है तो उसमें कोई आगे या पीछे वाली बात नहीं है जिसमें आप शक करो, वो एकदम सही बात बताएगी। यानी कि परदादा चिरदादा ने कहीं अगर सुई भी रखा था ना, वो बात बता देगी कि फलां जगह पे सुई रखा था इन्होंने, ऐसी ज्ञान देती है ये। आगे भविष्यकाल की बात भी जो है ना ये लगभग ठीक बताती है, यानी कि समझ लो 99% जो है ठीक बता देती है। 1% होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती, क्योंकि भविष्य काल का ज्ञान बहुत ज़्यादा जो है किसी को नहीं मिल सकता ना।
आदमी के कर्म अगर अच्छे हैं, भविष्य काल में उसको लिखा हुआ है कि इसके कर्मों की वजह से उसकी एक्सीडेंट होनी है या उसका अकाल मृत्यु होना है उसके कर्मों की वजह से, लेकिन उनका कर्म एकदम से बदल गया, वो पुण्य का काम करने लगा, अच्छा काम करने लगा, तो वो वक्त आते आते वो जो मुश्किल मुसीबत आने वाली थी उसके ऊपर, अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट से किसी प्रकार का कोई हानि, वो टल गया। तो इसलिए भविष्य काल का जो ज्ञान होता है वो 99% ये ठीक देती है, 1% होता है कि भाई आगे पीछे हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। तो ये हम जो करेंगे ये होली की रात होगी और एक ही रात में ये जो है प्रत्यक्ष हो जाएगी। अगर कोई भाई होली के अलावा करते हैं तो 21 दिन से 41 दिन समय लगेगा। तो आइए हम जानते हैं विधान कैसे करना है मेरे दोस्तों। जैसा कि विधान जो है मेरे दोस्तों डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ऊपर मंत्र लिखी हुई है, नीचे जो है सामग्री रखी हुई है और आसन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। याद रखना मेरे दोस्तों, ये शक्ति बहुत उग्र शक्ति है और बहुत ही फास्ट काम करती है मेरे दोस्तों। मैं लास्ट टाइम फिर समझा रहा हूँ कि मुंह से निकला आपके शब्द और वो पूरे होने हैं। इसलिए इस साधना करने के बाद मेरे दोस्तों किसी को याद रखना, आप अपने मुंह से किसी को ये नहीं कह देना जा तेरा ये काम नहीं होगा, अगर वो होने वाला भी है तो अब वो नहीं होगा। याद रखना जिसके लिए कहना वो शुभ बात कहना, क्योंकि ये शक्ति आपके साथ जब जुड़ेगी मेरे दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से निकलना है और वो काम पलक झपकते करती है। यानी कि इसका जो है ना वो काम का आशीर्वाद और वो काम जो है ना पलक झपकते दिखता है आदमी को कि हाँ भाई मेरा ये काम हो गया। तो आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं विधान कैसे करना है, क्या क्या करना है इसमें। तो मेरे दोस्तों मंत्र उसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, नीचे जो है सामग्री और वस्त्र वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है। ये होली के रात में 51 माला रुद्राक्ष के माला से जो है 51 माला हम करेंगे। और मेरे दोस्तों रुद्राक्ष का माला जो है संस्कारित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, जो इस काम में प्रयोग में लेंगे मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये घर में नहीं करना है, ये याद रखना, ये घर से बाहर होगा, घर में करने वाली ये साधना नहीं है। या तो आप किसी नहर के किनारे चले जाएं या नदी के किनारे चले जाएं या ऐसा खंडर में चले जाएं जहां आपके अलावा कोई नहीं आए और ना कोई हो, आपको कोई आदमी नहीं देखे। आपको अपना जो है बदन का घेरा लगाना है, जगह का घेरा लगाना है, उसके बाद आपको इस साधना को करना है। 51 माला आपका पूरा होते ही ये जो है प्रकट हो जाती है, उससे पहले ही हो जाती है। सोना चांदी देगी, आपको पैसे देगी, धन दौलत देगी, कहेगी तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों बुलाया, क्यों परेशान कर रखा है। आपको कुछ नहीं सुनना, आपको अपना 51 माला पूरा करना है। 51 माला पूरा करने के बाद आप उनसे बातचीत करिए, अपना वचन तय कर लीजिए मेरे दोस्तों। और आपको हर अमावस्या की रात यही भोग प्रसाद जो है उसको देने हैं, या आप उनसे पूछ लीजिए और भी कुछ उनको लेना होगा तो उनको आप और भी कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो ठीक है, जो भाई को बात समझ नहीं आई हो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है और विस्तार से समझ सकता है मेरे दोस्तों। याद रहे बिना गुरु दीक्षित इस साधना को कोई ना करें, बाकी बिना गुरु के भी कोई ना करे। अगर कोई अपने आप से इस साधना को करते हैं, उसको अगर किसी प्रकार का कोई हानि होता है, कुछ होता है, उसके जिम्मेदार वो स्वयं खुद होंगे, मेरी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी करे मुझसे अनुमति लेकर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सिद्धि बहुत उग्र है। और आने वाले वीडियो में मैं घर में रहकर भी होली की रात में सिद्धि साधना करने का जो है विधान डालूंगा, जो कि आसानी से हो जाए और घर में ही आदमी कर ले, एक विधान में वो भी डालने वाला हूँ। तो सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।